भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब गुजरात जनता पार्टी हो गई है वो। आप देखिए, अब छत्तीसगढ़ देखिए, लाखों पेड़ काट दिए जा रहे हैं, फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, वहाँ के मूल निवासी आदिवासी विरोध कर रहे हैं। तो ये जो विचार आपके अंदर आया है, ये जेएमएम ज्वाइन करने के बाद आया है या पहले था? मात्र 4 लोग हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं। तो क्या लगता है कि खाली जेएमएम में ही ईमानदार नेता हैं, बीजेपी में, आजसू में, ये सब में नहीं है? विनोद कुमार पांडे जी से कुछ सौदा उदा हुआ है? बीजेपी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, आपके मुख्यमंत्री भी डरते हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलने से, और आप धनाधन एकदम दिए जा रहे हैं, तो डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अंबानी, अडानी, मोदी जी, अमित शाह, बस यही 4 लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वही सब पे थोपा जा रहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की चीज़ मानी जाती है, और जो नेता होते हैं वो महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए पार्टी और विचारधारा समय समय पर बदलते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युवा नेता से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बनाई तो सिर्फ समाज सेवा बनाया, और एकमात्र उद्देश्य लेकर के राजनीति में सक्रिय रूप से सामने आए हैं कि गरीबों का मदद कर सकें। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस उद्देश्य के साथ में पॉलिटिक्स में आते हैं। हमें जान करके अच्छा लगा कि इनका जो उद्देश्य है, जो इनकी महत्वाकांक्षा है, वो समाज सेवा करना है, गरीबों की मदद करना है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, खास करके राजनीति में। तो हमारे साथ में इस वक्त जो है जयप्रकाश शर्मा जी हैं। जयप्रकाश शर्मा जी ने जो है कल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन किया है, तो इनसे बात करेंगे कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही क्यों चुना, और इनका पुराना बैकग्राउंड क्या है, क्या कभी राजनीति में रहे हैं, या फिर फैमिली का क्या है, और राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, शुक्रिया। पार्टी ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं विगत 15-17 सालों से समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ। मेरा प्रयास होता है जो भी गरीब है, दुखी है, लाचारगी में है, जितना हो सके मैं उनका सहयोग कर सकूं, क्योंकि मेरा खुद का जीवन भी बहुत ही निम्न स्तर पर बीता है। अभाव को मैं समझता हूं, गरीबी क्या होती है उसे मैं जानता हूं। बीपीएल परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक एक चीज़ के लिए तरसना मुझे पता है, और पैसे का अभाव में यहाँ तक कि मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाया पूरी। तो इसलिए मैं जब भी मिलता हूँ गाँव वालों को, जो भी मेरे कमाई का आय का स्रोत है उसमें से कुछ हिस्सा मैं गरीबों के लिए करता हूँ। जब भी उनसे मिलता हूँ तो उनकी बहुत सी ज़रूरतें मैं अपनी एक सीमित दायरे में मैं अपना कर सकता हूँ, मेरा जो है। और बहुत से लोगों का महत्वाकांक्षा और बढ़ता है, वो मुझसे मैं अपनी बातों को रखते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं राजनीतिक पार्टी से, ऐसी पार्टी से जुड़ूँ जो वाकई में गरीबों के लिए कुछ करना चाहती है। और मैं कुछ समय से देख रहा हूँ, ऐसे तो हेमंत जी को मैं फॉलो बहुत दिनों से कर रहा हूँ, और जो उनका आदर्श है, जो उनका सोच है पार्टी का, और उनका सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो हमेशा गरीब और हकूक़ की लड़ाई लड़ते आए हैं। मतलब धरती आबा बिरसा मुंडा का पूरा प्रतिबिंब मुझे उन पे नज़र आता है। वो हमेशा जाति, धर्म, भेद भाव से परे हट करके वो अपनी कामों को करते हैं, इसलिए मैं उनके कार्य से प्रभावित रहा हूँ। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन जो है वो गरीब गुरबा के लिए काम करते हैं, दबे कुचलों के लिए काम करते हैं, ऐसा लगता है आपको? जी बेशक, क्योंकि मैं अब जैसे अभी जो मैया सम्मान योजना चल रही है, मैं पहले जाता था गाँव में या गरीब परिवार से जब मैं मिलता था, बैठता था, तो उनकी बातों में और अब की बातों में मैं मुझे देख के संतुष्टि मिलती है। 2500 रुपया बहुत मायने रखता है एक परिवार के लिए। वो अपनी ज़रूरतमंद और रोज़मर्रा की चीज़ें वो उससे मुहैया हो जाती हैं उनको। लेकिन जो युवा हैं, जो शिक्षित बेरोज़गार हैं, वो लोग तो बेरोज़गार घूम रहे हैं। मैया सम्मान योजना के कारण कई ऐसी योजना जो है लटकी हुई है, CM AGP का पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है लोगों को। देखिए, झारखंड में हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, और मुझे लगता है कि जितनी नियुक्तियाँ हेमंत सोरेन की सरकार ने दी है, आज तक किसी सरकार ने अभी तक नहीं दी थी। तो ये जो विचार आपके अंदर आया है, ये जेएमएम ज्वाइन करने के बाद आया है या पहले था? नहीं, पहले से था, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ मैं किसी भी पार्टी में अन्य में भी जा सकता था, मेरे पास था वैसा, लेकिन मुझे उनके काम से प्रभाव हुआ। और सबसे बड़ी बात हुई जो ये प्रकरण अभी हुआ, उन पे जो दबाव बनाया गया केंद्र की तरफ से, ED का केस और ये और वो, लेकिन वे बेखौफ हो करके वो लड़े, जुझारू। और एक आम इंसान क्या चाहता कि उनका लीडर जुझारू हो, तो उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक लगा मुझे।
और अभी उनकी धर्मपत्नी जी जब से वो आई हैं तब राजनीतिक का कार्यशैली उनका और विस्तृत हो रहा है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि खाली जेएमएम में ही ईमानदार नेता हैं, बीजेपी में, आजसू में, ये सब में नहीं है? देखिए, ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो मैं नहीं दे सकता, मैं काम का भले ही बता सकता हूँ कि जो काम मुझे दिखा, जो काम एक आम और आम सभी के लिए वो जो काम हो रहा है। अब 200 यूनिट अब बिजली फ्री मिल रही है, उसका लाभ देखिए सबको मिल रहा है। आज तक इतनी सरकारें आई 25 वर्षों में, किसी ने वो चीज़ पे काम किया नहीं किया। अभी देखिए कल ही उन्होंने अनाउंस किया है कि 10 से 9-10 क्लास की जो भी जनरल कास्ट के भी बच्चे हैं उनके लिए भी 450 रुपया का वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और 10 से 12 वाले को 500 रुपये का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये इससे उनकी पढ़ाई में सहूलियत होगा। काश मेरे समय भी अगर ऐसे हेमंत सरकार होती और मुझे कुछ पैसे मिलते तो मेरा जो पढ़ाई रह गया वो अधूरा नहीं रह पाता। तो जैसे आपने बहुत सोच समझ करके जेएमएम में ही जाने का सोचा, पूरा एकदम ये कर लिया कि जेएमएम में ही जाएंगे? जी हाँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि जाना अगर इच्छा है तो किस पार्टी पे जाएं, लेकिन मेरा जब से इनका काम मैंने देखा और इनके साथ जो घटनाएं हुई हेमंत सरकार के साथ, वो मुझे ज़्यादा प्रभावित कर गया। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि क्राइम किए थे, घोटाला किए थे, इसीलिए जेल गए। कोई ऐसा थोड़ी है कि उसको जबरन कोई ठूंस दिया जेल में? नहीं, ये सब देखिए एक आम इंसान भी समझ रहा है, हर झारखंडी समझ रहा है कि ये सारा जो व्यवस्थाएं हो रही है, वो प्लानिंग हो रही है, वो सिर्फ एक उद्योगपति को यहाँ पर पूरा झारखंड सौंपने के लिए किया जा रहा है। वही आप देखिए, अब छत्तीसगढ़ देखिए, लाखों पेड़ काट दिए जा रहे हैं, फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, वहाँ के मूल निवासी आदिवासी विरोध कर रहे हैं, आंसू गैस गोले दागे जा रहे हैं। तो वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी अब बीजेपी नहीं रह गया, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब गुजरात जनता पार्टी हो गई है। वो मात्र 4 लोग हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं। अच्छा, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अब गुजरात जनता पार्टी हो गया? जी हाँ, सर्वे सर्वा कौन है आप देखें ना, अंबानी, अडानी, मोदी जी, अमित शाह, बस यही 4 लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वही सब पे थोपा जा रहा है। जयप्रकाश शर्मा जी अभी बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब गुजरात जनता पार्टी हो गई है और मात्र 4 लोग जो है भाजपा को चला रहे हैं और सरकार को चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। आपको ऐसा कैसे लगता है? सभी डिसीजन वही ले रहे हैं ना। मतलब छत्तीसगढ़ में जो पेड़ कट रहा है, जंगल कट रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? वो तो वहाँ उनको खदान दिया जा रहा है ना, अडानी को। जी हाँ, उनके लिए किया जा रहा सब कुछ, और वही यहाँ आना चाह रहे हैं वो। लेकिन हेमंत सरकार जानती है कि भाई जल जंगल ज़मीन इसकी रक्षा करनी है। क्योंकि देखिए मैंने आज तक अपने लाइफ में 5000 पेड़ खुद अपने हाथों से लगाया है, इसलिए एक एक पेड़ का महत्व मुझे पता है। पेड़ पूजनीय है। फैमिली में आपके कोई राजनीति में पहले से कोई रहा है क्या? परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार कोई रहे हैं क्या? परिवार में तो हम तो बताएं कि भाई हम लोग का परिवार तो बहुत गरीब तबके का रहा है, सब मेहनत। राजनीति में कोई था कि नहीं? राजनीति में कोई नज़दीक के नहीं थे, दूर के रिश्तेदार थे। पदाधिकारी के रूप में मैं सेवा भारती में लगभग 4 वर्षों से कार्य कर रहा था। तो पदाधिकारी के रूप में अगर यदि मैं बीजेपी में भी होता तो मुझे उसमें रहने का औचित्य नहीं था, क्योंकि संघ का अपना एक नियम है कि राजनीतिक लोग जो भी हैं उनको आप आगे की पंक्ति में नहीं रख सकते हैं। आप सेवा कर सकते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में हम अभी भी सेवा कर रहे हैं और करेंगे। विनोद पांडे के हाथों आप जो है जेएमएम में शामिल हुए हैं, क्या कुछ बात हुई उनसे? जी, उनसे विस्तृत चर्चा हुई। सबसे बड़ा उनका व्यक्तित्व तो मुझे अच्छा लगा। एक सैकड़ों कार्यकर्ता गए थे मेरे साथ, हर एक कार्यकर्ता से वे एक व्यक्तिगत रूप से मिले, सबसे उनका नाम पूछा, परिचय पूछा। मुझे लगता है कि शायद और राजनीतिक पार्टी में इतना सम्मान नए नए कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता है। और उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने तो उनसे अपने विचार को रखा कि यदि जेएमएम 81 सीट पे भी लड़ती ना तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती थी। आज 81 सीट में अगर अकेले लड़ती जेएमएम तो पूर्ण बहुमत का सरकार बना लेती। जी हाँ, बेशक। कांग्रेस कहाँ जाती फिर?
मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस कहाँ जाती है, मैं कह रहा हूँ कि लोकप्रियता के मामले में आज हेमंत सोरेन जी जितने आगे बढ़ चुके हैं, मुझे लगता है कि झारखंड में आप मोदी जी की लहर में सोचिए कि एक अकेले खड़े हो जाते हैं, वो टिक जा रहे हैं। अकेले कहाँ, पूरा कांग्रेस का टीम आ गया उनके सपोर्ट में। यहाँ जो है गठबंधन धर्म का पालन किया, एक से एक सभा किया, जनसभा किया, तो अकेले कहाँ। नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आज देखिए हर स्टेट से धीरे 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 सबका सफाया हो रहा है। लेकिन अब बिहार का चुनाव में देख लीजिए आप, विपक्ष पार्टी एक महागठबंधन देखिए ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए हेमंत सोरेन जी के चलते सरकार आज भी गठबंधन की खड़ी है। अच्छा, ऐसा चर्चा चल रहा है कि हेमंत सोरेन भी जो है बीजेपी के साथ जा कर के झारखंड में सरकार बनाएंगे, तो आप मिले तो क्या कुछ इस बारे में कुछ जानकारी मिली आपको। नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना विचार रखा। मैंने विनोद भैया से बस यही कहा कि मेरा तो अभिलाषा है भैया कि काशी की काशी सीट झारखंड जेएमएम को मिलनी चाहिए, और ख़ास करके जो रिजर्व सीट है आज एसटी सीट है, जैसे लोहरदगा जैसा क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए बचपन मेरा पूरा बीत गया यही सब देखते हुए। आज भी देखिए सब कुछ एज इट इज़ है, वैसा ही है, विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं दिखता है आपको। तो 2029 में जब झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होगा, क्या लगता है उस टाइम पे जेएमएम अकेले चुनाव लड़ेगी फिर। देखिए हम तो कार्यकर्ता के रूप में तुम तो चाहेंगे कि भाई जेएमएम ही लड़े, और यहाँ पे विधायक सांसद सब हम लोग मिल करके, यहाँ के लोग मिल करके जेएमएम के नेता जो भी होंगे हमारे प्रतिनिधि, उनको जिताएं हम लोग। एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा तो यही आशा है। कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, और खतरे की घंटी ये है कि अब जो है जयप्रकाश शर्मा जैसे लोगों की जो विचारधारा है वो पार्टी नेतृत्व तक पहुंच रही है। हालांकि वो कल ही ज्वाइन की हैं पार्टी, लेकिन अपनी बातों को रख रहे हैं, और जिस प्रकार से एक पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा लेकर के पार्टी संगठन में आ रहे अपनी बातों को रख रहे हैं। हो सकता है कि जेएमएम जो अगला चुनाव झारखंड में लड़े तो वो अपने दम पे अकेले लड़े, और कांग्रेस से फिर फाइट करे, बीजेपी से फिर जो है वो फाइट करे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, विनोद कुमार पांडे जी से कुछ सौदा उदा हुआ है, क्या पद लेंगे क्या नहीं लेंगे। नहीं, वो सब कुछ नहीं। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में बस गया हूँ, और मैंने उनसे कहा भी कि बस एक साधारण कार्यकर्ता है, मेरा काम सिर्फ सेवा करना है, गरीबों की बस मैं सेवा कर सकूँ, यहाँ की अगर कोई समस्याएं हैं उन तक पहुँचा सकूँ और उनका निराकरण हो, बस मेरा यही कहना है। तो आपको ऐसा काहे लगता है कि राजनीति में जाकर के आप गरीब का सेवा कर सकते हैं, ऐसे भी तो सेवा कर देते आप। वो तो मैं 15 साल से कर रहा हूँ, 15-17 साल हो गए, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन मैंने बताया ना कि बहुत से लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, और वो समस्याओं को पूरा मेरा करना अकेले का बस का बात नहीं हो पाता है। हेमंत सोरेन जी से कभी मुलाकात हुई है आपकी। जी नहीं, उनसे तो व्यक्तिगत रूप से नहीं हुई है, बस उनसे हो जाए तो मनोकामना पूर्ण हो जाए। मतलब मनोकामना जो है वो हेमंत सोरेन जी से मिलने की है। जी हाँ, वो हमारे आइडियल हैं। आइडियल है। जी, कोई संगठन में कोई बड़ा पद लेने का मनोकामना नहीं है। जी, वो सब लालसा नहीं है। स्वार्थ सिद्धि जहाँ हो जाएगी वहाँ आप सेवा नहीं कर पाएंगे। बीजेपी में क्या लगता है, स्वार्थ की राजनीति होती है। देखिए, अब स्वार्थ तो देखिए कहीं होती भी होगी, कहीं नहीं भी होती होगी, लेकिन कुछ अटपटा लगता है। अटपटा लगता है। जी, पहली बार आप राजनीति में आए हैं, और राजनीति के बारे में इतना गहराई से समझ रखना, बीजेपी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, आपके मुख्यमंत्री भी डरते हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलने से, और आप धनाधन एकदम दिए जा रहे हैं, तो डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जी नहीं, डरने वाली बात नहीं है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लोग अभी समझ नहीं रहे हैं बहुत सी बातों को, ऊपर का आवरण कुछ और है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देश में अभी वर्तमान समय में क्या लगता है आपको, धर्म की राजनीति हो रही है, जात की राजनीति हो रही है, या विकास की राजनीति हो रही है। देखिए, धर्म जात ये सब सिर्फ आवरण है, सारा काम सिर्फ कॉरपोरेट्स को बेनिफिट देने का हो रहा है। मोदी सरकार में भी ज़्यादातर सरकार वही कर रही है। ना, मोदी सरकार में हो रहा है कि नहीं। जी, मोदी सरकार में, उनके कार्यकाल में भी हो रहा है। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जहां आपका निवास स्थान है, उधर जब आप गए जेएमएम में ज्वाइन करने के बाद, तो आपको कैसा रिएक्शन मिला, क्योंकि वो तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कैसा रिएक्शन मिला। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत से लोग, बहुत से युवा खास करके, आज भी मुझसे बहुत से लोगों ने बधाइयाँ दी और कहा कि नहीं हम लोग भी ज्वाइन करेंगे। मुझे तो उम्मीद थी, मैं जानता हूँ कि भाई बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं,
आज खुल करके उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग जुड़ेंगे। क्या लगता है अगर जेएमएम अगर आपको राज्य का चेहरा बनाती है, पार्टी में नए नए लोगों को जोड़ने का जिम्मेवारी देती है, करेंगे आप? वो तो देखिए जिम्मेवारी देंगे तो मैं तो अपना 100% देता हूँ हर जगह, कहीं कोई कोताही नहीं रखता हूँ। और सबसे बड़ा बात है स्वार्थ सिद्धि नहीं है मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से तो मैं करता ही हूँ। बाकी तो एक कार्यकर्ता भी वो कार्य कर सकता है। आने वाले वक्त में जयप्रकाश जी को लोहरदगा की जनता या झारखंड की जनता किस पोजीशन में कहाँ पे देखेगी, ऐसा कुछ प्लानिंग है आपका? नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरी पहचान सिर्फ एक सेवक के रूप में बने, एक ऐसे शख्स के रूप में बने जो कि सिर्फ सेवा भावना से काम करता है। बस मेरी पहचान यही बननी चाहिए। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जयप्रकाश जी को। इन्होंने जो है अभी वर्तमान में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन किया है और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो हेमंत सोरेन हैं उनकी विचारधारा से ये प्रभावित हुए जेएमएम को ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की इनकी जो है राजनीतिक विचारधारा है और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। मैं भी इस बात को कहता हूं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। इन्होंने खुद कहा कि धर्म जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेवा भाव की राजनीति होनी चाहिए। विचार तो बहुत अच्छा है, अभी तक विचारधारा भी बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जयप्रकाश जी क्या इन्हीं विचारधारा के साथ अपने राजनीतिक सफ़र को मंजिल और मकाम तक पहुंचाते हैं या फिर रास्ते में कहीं भटक जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।